वेलकम टू दिस योंजी फैमिली चिल्ड्रन सीजन 2। सीजन 2 की स्टोरी जहां सीजन 1 एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहां कोतोनो के साथ साथ मिनामी और ओका ने भी आराता के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया है एंड तीनों ने ये चीज एक दूसरे को बता भी दिया है और साथ ही इन तीनों ने एक दूसरे से ये भी अनाउंस कर दिया है कि अब ये तीनों एक दूसरे की राइवल हैं एंड आराता का प्यार पाने के लिए ये तीनों किसी भी हद तक जाएंगी। बट हाँ, इस प्यार की लड़ाई की वजह से इन तीनों बहनों के बीच में जो बॉन्ड और रिस्पेक्ट है उस चीज पे इसका बिल्कुल इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और सिंस आराता ने इन तीनों को बातें करते हुए सुन भी लिया था, इसलिए उसे भी अब पता चल चुका है कि ये तीनों उसे पसंद करती हैं एंड काफी दिनों तक यही बात आराता के मन में चलती रही एंड स्कूल जाते हुए भी उस दिन जो कुछ भी हुआ आराता उसी के बारे में सोच रहा है। एंड ये सारी बातें सोचते हुए जब उसे याद आया सिहा ने उससे एक दिन कहा था कि हम दोनों के बीच में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो उससे अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हम दोनों अब ब्लड रिलेटेड नहीं है। एंड ये थॉट मन में आते ही जाहिर है कि आराता का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से थोड़ा रेड हो चुका है और वो खुद को बार बार समझा रहा है कि भले ही हम सभी ब्लड रिलेटेड ना हो बट फिर भी हम सभी भाई बहनों की तरह बड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी उन सब के बारे में सोचना भी पूरी तरह से गलत है। और सिंस अभी किसी को भी नहीं पता है कि आराता ने कोतोनो, मिनामी और ओका की बातें सुन ली थी, इसलिए आराता ने डिसाइड किया कि वो अभी इन सब के सामने नॉर्मली ही बिहेव करेगा। और अभी आराता इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अचानक से ओका आकर उससे चिपक गई। और सिंस आराता को अभी ये पता है ओका उसे पसंद करती है, इसलिए उसके इतने करीब होने की वजह से आराता सच में काफी साई फील कर रहा है। और उसने ओका को समझाया कि तुम्हें मुझसे इतना चिपकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और साथ ही ओका के पूछने पर जब आराता ने उसे बताया कि सीनो यूचान के साथ स्कूल गया है, ओका ने उसे टीज करते हुए कहा कि वो दोनों भी आजकल काफी लवी डवी रह रहे हैं। लेकिन वहीं आराता ने ओका को समझाया कि तुम मेरे इतने करीब मत रहो वरना हमारे क्लासमेट समझेंगे कि हम दोनों डेट कर रहे हैं एंड इससे काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसका ओका ने जवाब दिया कि जब तक डेट का र्यूमर आराता तुम्हारे साथ है मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये सुनते ही आराता के मन में वो विजुअल्स आने लगे जब ओका ने कोतोनो और मिनामी से आराता के लिए अपनी फीलिंग्स बताई थी एंड इस चीज से वो सच में पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है। इसलिए ओका को अवॉइड करने के लिए वो तुरंत यहाँ से भाग गया। एंड आराता और ओका के यहाँ से जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि कोतोनो अभी छुप कर इन दोनों को ही देख रही थी। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर आने के बाद आराता अभी अपने स्टडीज पर फोकस करने की कोशिश कर रहा है बट लगातार उसके मन में यही चल रहा है कि उसकी तीनों बहनें उसे पसंद करती हैं एंड इस चीज की वजह से जाहिर है कि वो अपने स्टडीज पर फोकस नहीं कर पा रहा है। और अभी आराता इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर कोतोनो आ गई एंड उसे अचानक से देखकर आराता थोड़ा साई भी फील कर रहा है, साथ ही वो सरप्राइज्ड भी है। बट फिर भी उसने कोतोनो से पूछा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? जिसका कोतोनो ने जवाब दिया कि बड़े भाई क्या तुम सैटरडे को फ्री हो? एंड ये सुनकर जैसे ही आराता ने हिचकिचाते हुए कहा कि शायद हाँ सैटरडे को मैं फ्री हूँ, ये सुनकर तुरंत कोतोनो ने उससे कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ कहीं पर जाना चाहती हूँ। एंड कोतोनो के ये कहने पर आराता थोड़ा हिचकिचा रहा है बट फिर भी अभी ये एक्सेप्ट करने के बाद कि वो सैटरडे को फ्री है अब आराता इसमें कुछ कर भी नहीं सकता। एंड थैंक यू कहने के बाद कोतोनो उसके रूम से चली गई। एंड कोतोनो के जाने के बाद आराता खुद को समझा रहा है कि कोतोनो सिंपली मेरे साथ कहीं बाहर जाना चाह रही है और उसके मन में कुछ भी अजीब चीजें नहीं चल रही हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन सैटरडे का दिखाया जाता है और आज आराता और कोतोनो दोनों साथ में टूरलैंड आए हैं। एंड आराता के पूछने पर कोतोनो ने बताया कि मैं आज से पहले ना ही अपने फ्रेंड्स के साथ और ना ही अकेले यहाँ पर कभी आई हूँ। और ये सुनकर आराता अब कोतोनो से जानना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो आज तुमने यहाँ पर आने का क्यों डिसाइड किया। एंड उसके पूछने पर कोतोनो ने बताया कि इसकी कुछ खास वजह नहीं है बल्कि बस मैं यहाँ पर आना चाहती थी। लेकिन वहीं कोतोनो का हेयर स्टाइल और उसका मेकअप देखकर आराता को ये तो समझ आ रहा है कि आज कोतोनो कुछ तो अलग बिहेव कर रही है। और ये सुनते ही कोतोनो का फेस पूरी तरह से एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो गया और उसने घबराते हुए आराता को बताया कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है बल्कि मैंने ये चीज इंटरनेट पे देखा था इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना चाहती थी। लेकिन वहीं अभी कोतोनो जैसे बिहेव कर रही है एंड बाकी सब चीजों को देखकर आराता सोच रहा है कि आखिर कोतोनो आज इतना अजीब क्यों बिहेव कर रही है और अगर उसे नॉर्मली कहीं पर घूमने आना था तो उसने ऐसी जगह क्यों चूज की जहाँ लोग नॉर्मली डेट के लिए आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट आज कोतोनो ने खुद को काफी मैच्योरली क्यों ड्रेसअप किया है क्योंकि अभी कोतोनो सिर्फ 9th ग्रेड में है। क्या आजकल लड़कियों में फैशन चेंज हो चुका है? और अभी ये सारी चीजें रियलाइज करने के बाद आराता के मन में फिर से वही बातें चलने लगी जब कोतोनो, मिनामी और ओका ने कहा था कि इन तीनों में से चाहे कोई भी आराता से शादी करे बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ये चीज मन में आते ही फिर से आराता यही सोच रहा है क्या तीनों उस बात को लेकर सच में सीरियस थी एंड कोतोनो आज उसी मकसद से यहाँ पर तो नहीं आई है। एंड आराता भी काफी कोशिश कर रहा है कि वो उस बारे में कुछ सोचे ना बट लाख कोशिश करने के बावजूद भी आराता के मन में उस दिन जो कुछ भी हुआ वही सारी बातें चल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आराता के साथ इस आउटफिट में घूमने में कोतोनो काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है और उसके मन में लगातार यही चल रहा है कि अभी आराता मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा और क्या उसे मेरा ये आउटफिट पसंद नहीं आया। बट वहीं ये सारी चीजें मन में आने के बावजूद भी कोतोनो खुद को समझा रही है कि मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें ये लिखा था कि आजकल के लड़कों को ऐसे कपड़े ही पसंद आते हैं। बट सिंस कोतोनो ने आज तक इतने छोटे कपड़े कभी पहना नहीं था इसलिए वो इन कपड़ों में काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही है और साथ ही उसे ये चीज काफी अजीब लग रहा है। बट इन कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील करने के बावजूद भी कोतोनो ने ये डिसाइड कर लिया है कि किसी भी कीमत पर आज वो आराता के दिल में अपने लिए जगह बनाएगी ही क्योंकि आराता हमेशा उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करता है। हालांकि कोतोनो अब काफी बड़ी हो चुकी है और उसके पास ऐसे काफी मेथड्स हैं जिससे वो लड़कों को अपने प्यार में फंसा सकती है।
है। और हाँ, कोतोनो ने ये भी डिसाइड किया है कि आज वो इस डेट को खुद लीड करेगी, क्योंकि उसने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पढ़ा था कि लड़कों को वैसी लड़कियां काफी पसंद आती हैं जो कि डेट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके उसे आगे बढ़ाएं। और अभी कोतोनो कोशिश कर रही है कि जो भी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा था वो हर एक चीज को इस डेट पर फॉलो करे। इसलिए वो पूरे टाइम हंस रही है और मुस्कुरा रही है, क्योंकि इंस्टाग्राम पोस्ट में भी लिखा था कि हंसने और मुस्कुराने वाली लड़कियां लड़कों को काफी अच्छी लगती हैं। बट सिंस कोतोनो आराता के हर एक बात पर जबरदस्ती हंस और मुस्कुरा रही है, इसलिए आराता ने उससे पूछा कि आखिर आज तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो और मेरी हर बातों पर हंस रही हो। इसका कोतोनो ने जवाब दिया, क्योंकि तुम सच में काफी फनी बातें करते हो। बट अभी जो जो चीजें कोतोनो करने की कोशिश कर रही है वो सारी चीजें वो अपनी नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल नहीं करती है। जैसे कि वो हमेशा आराता के सामने मुस्कुराने और हंसने में काफी अनकंफर्टेबल फील करती है, इसलिए वो बार बार खुद को ये भी समझा रही है कि भले ही ये सारी चीजें मेरे लिए अनकंफर्टेबल हैं, बट फिर भी मुझे आज अपना बेस्ट देना होगा। एंड काफी देर तक यहाँ पर घूमने के बाद अभी कोतोनो सीढ़ियों से उतर ही रही थी, तभी उसका पैर स्लिप हो गया, क्योंकि ये पहली बार है जब उसने ऐसा कोई हील पहना है। और जैसे ही कोतोनो को नीचे देखकर आराता उसकी हेल्प करने के लिए पीछे मुड़ा और उसने कोतोनो का अंडरगारमेंट्स देखा। दोनों की नजरें मिली और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी साई फील कर रहे हैं। एंड एम्बैरेसमेंट की वजह से इन दोनों का फेस रेड हो गया है, इसलिए आराता ने तुरंत कोतोनो की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। खुद को समझाने के बाद आराता वापस कोतोनो की तरफ मुड़ा और उसने कोतोनो से खुद से उठने के लिए कहा। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है इस पार्क में घूमते हुए अभी जहाँ आराता आसपास की चीजें देख रहा है, वहीं कोतोनो अभी जो कुछ भी हुआ उसके वजह से पूरी तरह से एम्बैरेस्ड है और उसके मन में चल रहा है कि मेरे अंडरगारमेंट्स देखने के बाद आराता के मन में क्या चल रहा होगा, क्या उसके लिए ये चीज नॉर्मल थी या फिर वो भी मेरी तरह ही काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा था। एंड इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों रोलर कोस्टर राइड कर रहे थे एंड इंस्टाग्राम पोस्ट के हिसाब से कोतोनो आराता के ज्यादा करीब रहने की कोशिश कर रही थी, उसके मेलन आराता के आर्म से टच हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों भी काफी साई फील कर रही है। बट फिर भी आज वो पीछे हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एंड राइड खत्म होने के बाद अभी जो कुछ भी हुआ और कोतोनो का बिहेवियर देखकर आराता को अब तो समझ आ चुका है पक्का कोतोनो के मन में आज कुछ अजीब चल रहा है। एंड अब आराता को ये भी यकीन हो चुका है कि कोतोनो का आज इस डेट पर मेन मकसद है कि वो आराता के करीब आ सके। एंड ये चीज रियलाइज होने के बाद आराता का कहना है कि जैसा कोतोनो प्लान कर रही है वैसा किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला है। लेकिन वहीं भले ही आराता ये सब चीजें सोच रहा है, बट कोतोनो के इन सारे बिहेवियर की वजह से उसका दिल सच में काफी जोरों से धड़क रहा है। इसलिए वो खुद को लेकर ये भी सोच रहा है कि भले ही मैं ऐसा कह रहा हूँ कि कोतोनो और मेरे बीच में कुछ भी नहीं होने वाला है, बट फिर भी आखिर मेरा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है। एंड इसके बाद जब आराता और कोतोनो साथ में खाना खा रहे थे, कोतोनो ने इंस्टाग्राम के पोस्ट का फोर्स टैक्टिक यूज करते हुए आराता को बताया कि कुछ दिन पहले क्लास के एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था और हालांकि मैंने उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया, बट फिर भी मुझे उस चीज की वजह से काफी बुरा भी लगा। जिसका आराता ने जवाब दिया, इस चीज में सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स ज्यादा मैटर करती है, इसलिए मेरे ख्याल से तुमने सही डिसीजन लिया और शायद तुम्हें इन सब चीजों के बारे में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। लेकिन वहीं आराता की ये बात सुनकर कोतोनो अब सच में और ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रही है, क्योंकि आराता हमेशा की तरह कैजुअली उससे बात कर रहा है। एंड पार्क में काफी देर तक एंजॉय करने के बाद वापस घर लौटते हुए अभी आराता कोतोनो के आगे चली रहा था कि तभी कोतोनो ने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके फाइनली आराता का हाथ पकड़ लिया और अभी वो आराता से पूछना चाह रही है कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या मैं तुम्हें क्यूट लगती हूँ या फिर मैं तुम्हें एक नॉर्मल लड़की जैसी दिखती हूँ या फिर नहीं। और हालांकि कोतोनो ये सब चीजें आराता से पूछना चाह रही है, बट लाख कोशिश करने के बावजूद भी ये सारा क्वेश्चन आराता से नहीं पूछ पाई। और अभी सिंस कोतोनो आराता के साथ टाइम स्पेंड कर पा रही है, इसीलिए उसे अपने बाकी दोनों बहनों के लिए थोड़ा बुरा लग रहा है और उसके मन में चल रहा है कि शायद मैं उन दोनों के साथ थोड़ा गलत कर रही हूँ। बट फिर भी कोतोनो ने खुद को समझाया कि भले ही ये थोड़ा गलत हो, बट फिर भी अगर मैं इस चीज से आराता का दिल जीत सकती हूँ तो ये पूरी तरह से सही है। और वहीं आगे बढ़ते बढ़ते कोतोनो को देखकर आराता को ये तो समझ आ गया कि उसके पैर में चोट लगी है, जिसके बाद उसने कोतोनो का शूज निकलवाया और उसका पैर देखा। जैसा उसने सोचा था, इन हील वाले सैंडल्स को पहनने की वजह से कोतोनो के पैर थोड़े इंजर्ड हो गए हैं। और अभी आराता की ये सारी बातें सुनकर कोतोनो को लग रहा है कि मानो किसी रोमांटिक सीरियल की तरह अभी आराता उसका ख्याल रखेगा, बट जैसा कोतोनो ने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। एंड आराता ने उसे कहा कि तुम्हें सच में काफी चोट लग गई है, इसलिए मैं अभी टैक्सी बुलाता हूँ और हम दोनों घर चलते हैं। एंड ये सुनकर तुरंत कोतोनो ने यहाँ जाने से मना कर दिया और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ये डेट कुछ इस तरह से खत्म हो, क्योंकि उसके हिसाब से अभी तक उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे आराता उसे नोटिस करे। और अभी वो ये सब सोच ही रही थी, तभी आराता ने उससे पूछा कि अगर ऐसा है तो क्या कोई और जगह है जहाँ पर तुम जाना चाहती हो। जिसका कोतोनो ने जवाब दिया कि हाँ, मैं अभी पार्क जाना चाहती हूँ और मैं अभी घर बिल्कुल नहीं जाना चाहती। और वहीं अभी जो कुछ भी हो रहा है उन सब चीजों की वजह से कोतोनो ने अभी अपना सर झुकाया हुआ है और अभी वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी आराता ने उसे अपने गोद में उठा लिया। एंड ये चीज कोतोनो के लिए सच में बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग और शॉकिंग थी, इतना मानो वो एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। और वहीं आराता का कहना है कि मैं पूरे एंड तक तुम्हारे साथ चलूंगा। एंड आराता की ये बात सुनते ही कोतोनो ने तुरंत उसे हक कर लिया और ऐसे ही आराता फाइनली कोतोनो को पार्क में ले आया और अभी दोनों पार्क के बेंच पर बैठे हुए हैं। और हालांकि कोतोनो का यहाँ पर आने का प्लान था, बट फिर भी अभी वो यहाँ पर काफी साई फील कर रही है और उसके मन में चल रहा है कि क्या हम यहाँ पर किस करने वाले हैं। एंड ये चीज मन में आने के बावजूद भी कोतोनो को अच्छे से पता है कि अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और वहीं कोतोनो ये सोचकर काफी सैड है, भले ही अभी हम दोनों पार्क में हैं, बट एट द एंड मैंने हर एक चीज खराब कर दिया और शायद मुझे एक एडल्ट डेट प्लान ही नहीं करना चाहिए था। एंड
कोतोनो ये सोचकर भी काफी परेशान है कि अभी अराता मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। एंड ये सारी चीजें मन में आने के बाद कोतोनो को लग रहा है कि उसके लिए अराता का दिल जीत पाना सच में इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी बाकी दोनों बहनें काफी क्यूट और अट्रैक्टिव हैं। इसलिए कोतोनो के मन में ये भी चल रहा है कि ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन दोनों से काफी पहले से मैं अराता को पसंद कर रही हूँ। बट जो भी हो, मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। एंड ये सारी चीजें मन में आने के बाद फाइनली कोतोनो ने अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके अराता से ये पूछ लिया कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो। एंड जाहिर है कि कोतोनो का ये क्वेश्चन सुनकर अराता पूरी तरह से शॉक में है। एंड अराता का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर कोतोनो ने फिर से उसे कहा, मैं अभी मजाक नहीं कर रही हूँ और मैं सच में पूरे दिल से तुमसे प्यार करती हूँ। और अभी इससे पहले कि अराता कोतोनो के इस क्वेश्चन का जवाब दे पाता, कोतोनो ने उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम एक लड़की में जो चार्म ढूंढ रहे हो वो मेरे पास नहीं है, और मैं इस बारे में काफी दिनों से सोच रही थी, बट अभी जो मैंने किया शायद मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाऊंगी। और अराता, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करो, एंड उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करूंगी। और अभी कोतोनो ये सब चीजें कह ही रही थी कि तभी हमें अगले ही पल दिखाया जाता है वो ये सारी चीजें कहते हुए रोने लगी। और वहीं कोतोनो को ऐसे रोते हुए देखकर और उसकी ये सारी बातें सुनकर अराता खड़ा हुआ और उसने कहा कि कोतोनो, तुम्हें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, और तुम जैसी हो वैसी चार्मिंग लगती हो। तुम्हारे लंबे बाल, तुम्हारी व्हाइट स्किन जो कि तुम्हारी मॉम से मिला है, ये सब काफी प्यारे हैं। और एक चीज है जिसे लेकर मुझे थोड़ी तुम्हारी चिंता होती है, बट फिर भी तुम किसी भी चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट डालती हो, जो कि मुझे सच में काफी अच्छा लगता है। और भले ही तुम हील वाले शूज पहनो या फिर न पहनो, बट मैं ये चीज दिल से कह रहा हूँ कि इस वर्ल्ड में हर एक लड़का तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहेगा, और इस चीज में मैं भी अलग नहीं हूँ। और साथ ही अराता ने ये भी कहा कि मुझे पता है कि तुम सबसे छोटी हो, इसलिए मैं तुम्हें हमेशा एक बच्चे की तरह ट्रीट करता था, बट आजकल मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि मैं इन सारे फीलिंग्स से काफी दूर भागने की कोशिश कर रहा था, बट तुम सच में काफी चार्मिंग हो, इसलिए मुझे हमेशा तुम्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करने के लिए माफ करना। और हालांकि मुझे ये चीज नहीं कहनी चाहिए, बट मेरे नजरिए से तुम सच में एक काफी ब्यूटीफुल और चार्मिंग लड़की हो। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि तुम मेरी बहन हो, तो मुझे माफ करना कि जो भी तुम मेरे बारे में सोच रही थी मैं उसके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर पाया। और इन सब चीजों के साथ साथ ये भी सच है, मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और ये चीज कभी भी चेंज नहीं होगा। और अराता की ये सारी बातें सुनकर कोतोनो रोने लगी। एंड उसे ऐसे रोते हुए देखकर जाहिर है अराता पूरी तरह से घबरा गया, और उसने कोतोनो की तरफ हैंकरचिप बढ़ाते हुए उससे माफी भी मांगा। बट अराता के बार बार माफी मांगने के बावजूद भी कोतोनो रोई जा रही है। और जहाँ अराता को लग रहा है कि उसके ये सारी चीजें कहने की वजह से कोतोनो रो रही है, वहीं रोते हुए कोतोनो ने कहा, बड़े भाई तुम सच में पागल हो, लेकिन हाँ मैं अभी बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि कम से कम चलो अब अराता मुझे एक लड़की की तरह तो देखता है। और हालांकि अराता ने कोतोनो से ये भी कहा था कि वो उसे अपनी छोटी बहन की तरह ही देखता है, बट फिर भी अभी के लिए फिलहाल कोतोनो के लिए इतना काफी है कि अराता उसे एक बच्ची की तरह नहीं बल्कि एक लड़की की तरह देखता है। और अभी जहाँ कोतोनो ये सब चीजें सोच रही है, वहीं सिंस काफी रात हो चुकी है, इसलिए अराता ने वापस घर जाने के लिए कहा। और अभी अराता आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस कोतोनो से शेयर कर ही रहा था, कोतोनो तुरंत उठी और उसने अराता को किस कर दिया। और जाहिर है कि ये चीज अराता के लिए काफी सरप्राइजिंग है, एंड एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड इससे पहले कि अराता इस बारे में कुछ कह पाता, कोतोनो ऐसे बिहेव कर रही है मानो यहाँ इनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। और अभी वो बहुत ज्यादा खुश है और घर जाते हुए आसपास की चीजें और मौसम के बारे में बातें कर रही है। एंड इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ घर पर अराता, कोतोनो, मिनामी और ओका चारों बातें कर रहे हैं। जहाँ कोतोनो, मिनामी और ओका ने अराता को बताया कि कल हम तीनों बातें कर रहे थे कि अराता तुम्हारा पजामा सच में काफी पुराना हो चुका है, तो इसलिए हम तीनों तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गए थे, बट हम तीनों को डिफरेंट पजामा पसंद आया, इसलिए तुम डिसाइड करो इन तीनों पजामा में से तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है। एंड ये बात सुनकर साफ है कि अराता काफी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहा है, और उसने चिल्लाते हुए इन तीनों से पूछा कि आखिर मैंने कब तुमसे कहा मेरे लिए नया पजामा लाओ। लेकिन वहीं ओका ने काफी कामली अराता से कहा कि हमने तुम्हारे लिए कुछ एक्सपेंसिव नहीं खरीदा है, और वैसे भी सिंस हम दोनों हमेशा से ट्विंस ही थे, इसलिए मुझे तुम्हारे पसंद और नापसंद के बारे में काफी अच्छे से पता है। और वहीं ओका की ये बात सुनकर कोतोनो और मिनामी को उससे जलन भी हो रही है, लेकिन वहीं अराता अभी भी इसी चीज को लेकर गुस्से में है कि उसने इन तीनों से नया पजामा लाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा था। और वहीं कोतोनो, मिनामी और ओका की बातें सुनकर ये तो साफ है यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ पजामा की नहीं है, बल्कि इन तीनों के बीच अराता को लेकर किसी और तरह का बैटल भी चल रहा है। और अभी अराता भी शायद इसी के बारे में सोच रहा है, लेकिन वहीं ओका के मन में चल रहा है कि जब अराता मेरे दिए हुए पजामा पहन कर सोए तो वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही याद करे। और शायद यही चीज कोतोनो और मिनामी के मन में भी चल रहा है। बट जो भी हो, जाहिर है कि अराता चाह कर भी इन तीनों को मना नहीं कर सकता, जिसके बाद इनके कहने पर अराता ने सबसे पहले ओका के दिए हुए पजामास को ट्राई किया। एंड इस पजामा में अराता सच में काफी क्यूट लग रहा है। और हालांकि ये चीज कोतोनो और मिनामी को भी लगता है, बट जाहिर है कि ये दोनों ये चीज बिल्कुल एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। जिसके बाद जब अराता ने कोतोनो के दिए हुए पजामा ट्राई किया, ये पजामा काफी हद तक लड़कियों के पजामा जैसे लग रहे हैं, इसलिए अराता इन्हें पहनकर काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। जब ये चीज अराता ने सबसे कहा, जाहिर है कि मिनामी और ओका कोतोनो पर हंस रही हैं। और वहीं अराता की ये बात सुनकर कोतोनो का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और साथ ही जब कोतोनो ने कहा कि अब मैं मरने वाली हूँ, ये सुनकर अराता तुरंत उसके पास आया और उसने मिनामी और ओका से कहा कि तुम दोनों कोतोनो पर बिल्कुल मत हंसो, और वैसे भी कोतोनो ने ये पजामा काफी प्यार से मुझे दिया है। एंड ये सुनकर मिनामी और ओका को रियलाइज हो रहा है कि कोतोनो
कोतोनो ने आराता के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर दिया है, इसलिए उसका गिफ्ट शायद इन दोनों के गिफ्ट के कंपैरिजन आराता के लिए थोड़ा ज्यादा वैल्यूएबल होगा। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि धीमे धीमे कोतोनो आराता के पास आने लगी और उसने आराता से काफी स्वीटली पूछा कि ये पजामा तुम्हें बुरे नहीं लगे ना। लेकिन वहीं कोतोनो को इतना करीब देखकर आराता के मन में पार्क में जो कुछ भी हुआ वही सीन चल रहा है। और जाहिर है कि कोतोनो और आराता को इतना करीब देखकर मिनामी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो इस बैटल में हार मानने वाली नहीं है। जिसके बाद उसने भी अपना पजामा आराता को ट्राई करने के लिए दिया। एंड जब आराता ने मिनामी के दिए हुए पजामा ट्राई किए, इन्हें देखकर ये तो साफ है ये पजामा तो बिल्कुल नहीं है बल्कि टी शर्ट और शॉर्ट्स हैं। बट हाँ, आराता का कहना है ये कपड़े काफी कंफर्टेबल हैं एंड इसका फैब्रिक काफी सॉफ्ट और लाइट है, इसलिए इसे पहनकर सोने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसके बाद ये तीनों जानना चाह रही हैं कि आखिर आराता तुम्हें कौन से पजामा अच्छे लगे। और हालांकि आराता इन तीनों में से किसी का भी दिल तोड़ना नहीं चाहता, बट फिर भी उसने इन्हें बताया मिनामी के दिए हुए कपड़े ज्यादा कंफर्टेबल और लाइट हैं। एंड ये सुनकर जाहिर है कि मिनामी बहुत ज्यादा खुश है। और अभी मिनामी खुश हो ही रही थी तभी कोतोनो ने नोटिस किया कि उसके बैग में आराता को जो उसने कपड़े दिए थे सेम वैसे एक और पेयर हैं। एंड इनके फोर्स करने पर मिनामी ने बताया ये कपड़े मेरे लिए हैं। बट हाँ, अभी तक आराता ने ये कम्प्लीटली नहीं बताया है कि वो इन तीनों पजामा में से कौन सा पजामा पहनने वाला है। लेकिन वहीं कोतोनो मिनामी और ओका को इस तरह से लड़ते हुए और बात करते हुए देखकर आराता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसे क्या करना चाहिए और वो इन तीनों में से किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहता। और अभी आराता इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी इन तीनों ने उससे एक साथ पूछा कि तुम्हें इन पजामे में से कौन सा पजामा अच्छा लगा और तुम कौन सा रखोगे। ये सुनकर आराता तुरंत घबरा गया और उसने कहा कि मैं ये तीनों पजामा रख लूंगा और इन्हें एक एक करके पहनूंगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है और अभी आराता न्यूज़पेपर पढ़ रहा है जिसमें लिखा है कि कानामे ट्विटर को खरीदने वाला है और वो उसका नाम अब के रखने वाला है। एंड इस न्यूज से तुम्हें कुछ तो याद आ रहा होगा, है ना। और आज स्कूल जाते हुए हमेशा की तरह कोतोनो, मिनामी और ओका आराता के साथ स्कूल जाने के लिए लड़ रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज स्कूल में सिहा को एक लड़के ने प्रपोज किया बट सिहा ने उसे रिजेक्ट कर दिया। और सिंस सिहा हमेशा अकेले ही रहती है इसलिए उसके क्लासमेट्स उसके बारे में अफवाहें भी फैला रहे हैं और स्कूल ग्रुप चैट में भी सारे स्टूडेंट्स इसी बारे में बातें कर रहे हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन शिंजो हाई स्कूल कल्चर फेस्टिवल का दिखाया जाता है और अभी सिहा को कुछ बॉक्सेस जिम स्टोरेज में रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। और सिंस ज्यादा बॉक्सेस हैं इसलिए सिहा किसी की हेल्प लेना चाह रही है बट कोई भी सिहा से बात करने में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, इसलिए मजबूरी में सिहा को अकेले ये सारे बॉक्सेस स्टोरेज रूम में रखना पड़ रहा है। और अभी सिहा ये सारे बॉक्सेस लेकर स्टोरेज रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी बॉक्सेस का कुछ सामान नीचे गिर गया एंड इन्हें उठाने में ओका ने उसकी हेल्प की। और अभी सिहा और ओका फेस्टिवल के बारे में बातें कर रही हैं और साथ ही ओका सिहा की इन बॉक्सेस को ले जाने में हेल्प भी कर रही है। और जाते हुए इन्होंने जब मिनामी के क्लासरूम में देखा, उन्होंने नोटिस किया कि मिनामी वेटर के यूनिफॉर्म में सच में काफी क्यूट लग रही है और सारी लड़कियां उसे देखकर काफी एक्साइटेड हैं। और अभी मिनामी, ओका और सिहा बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर बनरी भी आ गई और वो कैजुअली एज अ गेस्ट यहाँ पर विजिट करने आई है। एंड जाहिर है बनरी को देखकर सारे लड़के काफी खुश हो रहे हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अभी भी सिहा के क्लासमेट्स उसके बारे में ग्रुप चैट में बातें कर रहे हैं और उसका काफी मजाक भी उड़ा रहे हैं। यहाँ तक कि जब सिहा बॉक्सेस लेकर जा रही थी और बॉक्सेस गिर गए उसका भी किसी ने फोटो क्लिक करके ग्रुप में भेज दिया और सभी उसे देखकर हंस रहे हैं और सिहा का मजाक उड़ा रहे हैं। और ये सारी चीजें पढ़कर सिहा का फेस पूरी तरह से एक्सप्रेशनलेस हो गया है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल मॉर्निंग का दिखाया जाता है और आज भी स्कूल में सभी लड़के सिहा के बारे में ही अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, जहाँ इनका कहना है कि सिहा आजकल बड़े लड़कों के साथ हुकअप करती है और उसके पास एक एनोनिमस अकाउंट है जिसके थ्रू वो अपनी वीडियोस भी अपलोड करती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, लड़के सिहा के बारे में और काफी अजीबोगरीब और वाहियात बातें कर रहे हैं। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन सिहा के घर का दिखाया जाता है एंड ओका ने भी सिहा के बारे में ये सारा रूमर सुना है और जब उसने ये सारी चीज अपनी बहनों को बताई वो सभी इन सारे रूमर के बारे में सुनकर काफी शॉक्ड हैं। और अभी ये सभी बातें कर ही रही थी कि तभी यहाँ पर सीनो भी आ गया और वो जानना चाह रहा है कि आखिर ये रूमर कौन फैला रहा है। बट जाहिर है कि ओका को इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है। एंड शिनो का ये भी कहना है कि हमारे बारे में काफी रूमर स्कूल में फैलते रहते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रूमर अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है इसलिए हमें इसे रोकना ही होगा। और अभी इन्होंने डिसाइड किया है ये सभी इस रूमर के बारे में सिहा को बताएंगे ताकि वो इन सब चीजों को अगर हैंडल कर पाए तो पोलाइटली हैंडल करे। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर स्कूल से सिहा भी आ गई एंड उसे अचानक से देखकर सभी थोड़ा घबरा गए। बट फाइनली जब इन्होंने सिहा को इस रूमर के बारे में बताया, सिहा का कहना है कि मुझे इस बारे में पहले से ही पता है। एंड ये सुनकर सिहा की सारी बहनें काफी सरप्राइज और शॉक्ड हैं। एंड इनके पूछने पर सिहा का कहना है कि मुझे इन सारे रूमर्स के बारे में पहले से पता था एंड मुझे उम्मीद थी कि सिंस मैं काफी शांत रहती हूँ इसलिए सबके लिए मैं इजी टारगेट हूँ एंड कभी ना कभी ये दिन आना ही था कि लोग मेरे बारे में अजीबोगरीब अफवाहें फैलाएंगे। लेकिन वहीं सिहा की ये सारी बातें सुनकर ओका उससे जानना चाह रही है कि क्या तुम्हें इन सब चीजों से प्रॉब्लम नहीं है और क्या ये सारी बातें सुनकर तुम्हें दर्द नहीं होता है। जिसका सिहा ने जवाब दिया कि पेन वो क्यों होगा और मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचती। एंड सिहा की ये सारी बातें सुनकर उसकी बाकी बहनों को ये तो समझ आ चुका है कि सिहा इस रूमर को लेकर कुछ भी करने वाली नहीं है। एंड यहाँ से जाने से पहले सिहा ने कोतोनो को भी केयरफुल रहने के लिए कहा क्योंकि वो भी काफी शांत रहती है, तो हो ना हो अगली बार ये चीज उसके साथ भी हो सकती है। लेकिन वहीं सिहा के यहाँ से जाने के बाद शियोन का कहना है कि भले सिहा कुछ भी कहे लेकिन
लेकिन हम इस र्यूमर को आगे फैलने नहीं दे सकते और हमें इसका कुछ ना कुछ करना जरूर होगा। एंड इस चीज से बाकी बहनों ने भी एग्री किया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिया अपने रूम में लेटी हुई है और ऊपर सीलिंग की तरफ देखते हुए वो सोच रही है कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा कुछ हुआ है, और जब मैं किंडरगार्टन में थी तब भी मेरे लिए फ्रेंड्स बनाना काफी मुश्किल होता था, लेकिन मेरे भाई बहनों की वजह से मेरे पास हमेशा बातें करने के लिए कोई ना कोई रहता जरूर था। एंड शिया को यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरा अपने भाई बहनों को इस चीज को लेकर परेशान करने से लग रहा है। एंड इसके बाद अगले दिन शिया भी स्कूल जा ही रही थी कि तभी बीच रास्ते में कुछ लड़कों ने उसे जबरदस्ती पकड़ लिया और ये लड़का शिया को शांत रहने को कह रहा है। और अभी ये लड़का शिया के थाई पर हाथ रखते हुए आगे बढ़ रहा है कि तभी यहाँ पर अराता आ गया और उसने इसका हाथ पकड़ लिया। एंड अराता को देखकर ये दोनों लड़के यहाँ से डर के भाग गए। और अभी अराता इन सभी लड़कों के यूनिफॉर्म वगैरह को नोटिस कर ही रहा था कि वहीं जब उसने पीछे मुड़कर देखा उसने नोटिस किया कि सिया इस इंसिडेंट की वजह से कांप रही है। और इससे पहले कि अराता सिया से कुछ पूछ पाता, शिया का कहना है कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, और साथ ही सिया का ये भी कहना है कि अभी जो कुछ भी हुआ शायद मैंने ये चीज होगा एक्सपेक्ट नहीं किया था, और शायद मैं लड़कों के सेक्सुअल डिजायर को हल्के में ले रही थी, तो कह सकते हैं ये मेरे लिए एक नया लर्निंग है। लेकिन वहीं सिया की ये सारी बातें सुनकर अराता ने कहा कि आखिर तुम इस इंसिडेंट को इतने हल्के में कैसे ले सकती हो। लेकिन अराता के इस क्वेश्चन का आंसर देने की जगह शिया ने काफी कैजुअली अराता को हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा। जिसके बाद अगले दिन से अराता सिया के साथ स्कूल जाने लगा। हालांकि सिया उसे ऐसा करने से मना कर रही है, पर जाहिर है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अराता उसे अकेले स्कूल बिल्कुल जाने नहीं दे सकता। एंड अभी हमेशा की तरह शिया को देखकर उसके क्लास के लड़के यही बातें कर रहे हैं कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। एंड जब ये सारी चीजें अराता ने सुना उसे अब रियलाइज हो रहा है कि शायद हाँ शिया काफी मिस्टीरियस और क्यूट है और शायद इसीलिए लड़के उसमें इतने इंटरेस्टेड हैं। बट वहीं अराता के मन में अभी भी कल जो कुछ भी हुआ वही चल रहा है और उसे लग रहा है कि हो ना हो कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे कुछ और बड़ा रीजन तो है, बट फिर भी उसे लग रहा है कि शायद वो ओवर थिंक कर रहा है। एंड जब अराता ने सिया से स्कूल के बारे में पूछा, सिया ने काफी नॉर्मली उससे कहा स्कूल में सब कुछ बढ़िया है। एंड ये सुनकर अराता का कहना है कि मुझे ओका ने बताया कि स्कूल में तुम्हारे बारे में काफी अजीब अफवाहें फैल रही हैं। एंड शिया ने जो कल अपने बाकी बहनों से कहा था वो सेम चीज अराता से भी कहा कि ये चीज मेरे लिए कुछ नया नहीं है एंड ये चीज मेरे साथ पहले भी हो चुका है, बट जाहिर है ये र्यूमर सच में काफी गंदा है, इसलिए अराता चीजों को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और वहीं जब सिया ने अराता से पूछा कि अगर फिर वो लड़के आएंगे तो तुम क्या करोगे, अराता कहना है कि अगर फिर से ऐसा हुआ मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और अभी इस बारे में बातें करते हुए शिया का ये भी कहना है सिंस हम दोनों को पता चल चुका है कि हम दोनों रियल सिबलिंग नहीं है, इसलिए मेरे लिए ऐसे खुद को चोट पहुंचाना शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है, और ये फीलिंग मेरी नहीं बल्कि कह सकते हैं कि तुम्हारी बहन की है। एंड बातें करते करते सिया और अराता दोनों आर्केड में आए हैं। एंड शिया को देखकर जहाँ सारे लड़के उसकी क्यूटनेस की तारीफ कर रहे हैं वहीं सब अराता को गोरिल्ला भी कह रहे हैं। लेकिन वहीं अराता ने सिया का ये साइड कभी नहीं देखा था एंड उसके लिए ये एक सिबलिंग डेट जैसा लग रहा है। एंड शिया को ये सारे आर्केड गेम्स खेलते हुए देखकर अराता काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि शिया इन गेम्स में काफी अच्छी है और उसे इन गेम्स को खेलने में डोपामिन रस मिलता है, उसे काफी मजा भी आता है। एंड ये सारा आर्केड गेम फिनिश करने के बाद दोनों आइसक्रीम खाते हुए बातें भी कर रहे हैं। एंड अराता के लिए शिया का ये साइड काफी सरप्राइजिंग है और वो सोच रहा है कि क्या हमेशा शिया स्कूल के बाद ऐसे आर्केड गेम खेलने आती है, और जहाँ शिया ये सारा काम डोपामिन रस के लिए करती है। वहीं बातें करते हुए जब सिया ने अराता से कहा कि शायद तुम्हें मेरे साथ रहकर लेट हो रहा होगा, उसका अराता ने जवाब दिया कि नहीं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे इससे खुशी मिलती है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर पहुंचने के बाद अराता अभी भी आज जो कुछ भी हुआ उसी बारे में सोच रहा है, और साथ ही वो ये भी सोच रहा है कि आखिर शिया पर किसने अटैक किया था। और अभी अराता इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था, अभी यहाँ पर सियोन भी आ गया और अभी सियोन अराता को कुछ इंपॉर्टेंट दिखाना चाहता है। एंड जब सियोन ने फाइनली अराता को बताया कि थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे एक अकाउंट मिला और जो भी ये अकाउंट चला रहा है वो खुद को सिया बता रहा है, और साथ ही वो इस अकाउंट पे ऐसी अजीबोगरीब पोस्ट कर रहा है जिसका कैप्शन है डीएम मी, और सिंस इन पिक्चर्स में शिया के स्कूल का यूनिफॉर्म है इसलिए सियोन को ये तो कंफर्म है कि जो भी ये स्टूडेंट है वो इनके स्कूल का ही है। और सियोन का ये भी मानना है कि अगर ये पिक्चर हम शिया को दिखाएं तो वो पक्का इस स्टूडेंट को पहचान लेगी। पर सियोन और अराता बिल्कुल नहीं चाहते कि ये सब चीजें सिया देखे, बट इस चीज को ये सब ऐसे यहाँ आगे बढ़ने भी नहीं दे सकते, इसलिए इन दोनों ने डिसाइड किया कि जल्द से जल्द इन्हें इस चीज का कुछ करना ही होगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन स्कूल का दिखाया जाता है, जहाँ सिया ने अपने एक क्लासमेट को वो सेम सोशल मीडिया अकाउंट दिखाते हुए पूछा कि ये तुम ही हो ना। और हालांकि शिया के ये कहने पर उसकी क्लासमेट थोड़ी नर्वस हो गई, लेकिन वहीं शिया उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज तुम इसे डिलीट कर दो। और वहीं दूसरी तरफ शायद सिया को बातें करते हुए ओका ने भी देख लिया और उसने तुरंत अराता को इस बारे में इन्फॉर्म किया। और वहीं इधर शिया की क्लासमेट ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उसने ये अकाउंट बनाकर उसके बारे में ये सारे र्यूमर्स फैलाया है। शिया का कहना है कि अगर बात सिर्फ और सिर्फ मेरे तक रहती तो मुझे शायद इससे प्रॉब्लम नहीं होती, बट अब इन सब चीजों की वजह से मेरा छोटा भाई भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है और अराता मुझे बचाने के लिए हमेशा मेरे साथ एज अ बॉडीगार्ड रहता है, तो हाँ उसे इस चीज से काफी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी वैसे तो सिया अपने क्लासमेट की हर एक बात सुन रही थी, बट जब इस लड़की ने सिया के बहनों के बारे में अजीबोगरीब बातें करना स्टार्ट कर दिया, सिया के लिए ये चीज टॉलरेट कर पाना अब पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब सिया ने इसे अपनी बातें वापस लेने के लिए कहा, इस लड़की ने सिया को तुरंत धक्का दे दिया और उस पर चिल्लाने लगी और ये गुस्से में सिया को गालियां भी दे रही है।
एंड इसका कहना है तुम्हारे इन सारे हरकतों की वजह से ही तानी बातचीत तुम पर अट्रैक्ट हुआ था, नहीं तो तुम्हारी जैसी लड़की को वो कभी भी अप्रोच नहीं करता। और ये कहने के बाद अभी ये लड़की शिया को थप्पड़ मारने वाली थी कि तभी आराता बीच में आ गया और ये थप्पड़ उसे लग गया। और आराता का कहना है कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। एंड शिया सबसे अलग है, वो कभी कभार मेरी बातें भी नहीं सुनती है, बट जो भी हो ये मेरी बहन है, इसलिए अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मार सकती हो। एंड ये सुनते ही इस लड़की ने लगातार आराता को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिया। और हालांकि शिया बीच में आने की कोशिश कर रही है, बट आराता ने उसे तुरंत रोक लिया। कई बार आराता को थप्पड़ मारने के बाद ये लड़की थक कर यहाँ से चली गई। और वहीं शिया को अब आराता की चिंता हो रही है और वो जानना चाह रही है क्या तुम ठीक हो ना और तुम्हें चोट लगी है, जिसका आराता ने जवाब दिया कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शिया आराता को फर्स्ट एड दे रही है और साथ ही वो ये भी जानना चाह रही है कि आखिर आराता ने उसके जगह पे थप्पड़ क्यों खाया। हालांकि आराता के हिसाब से उसके लिए ये चीज एक्सप्लेन करना काफी टफ है, बट फिर भी आराता ने शिया से कहा कि भले ही हम दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है, बट जिस लड़की को मैंने 17 साल से अपनी बहन माना है मैं कभी नहीं चाहूंगा कि उसे कोई स्लैप करे। और जहाँ शिया को लग रहा था कि अभी ये दोनों लड़ेंगे, लेकिन वहीं आराता की ये सारी बातें सुनकर शिया को आराता एक छोटे भाई की तरह काफी क्यूट लग रहा है। एंड इसके बाद स्कूल खत्म होने पर आज भी हर रोज की तरह आराता शिया के साथ अभी घर जा ही रहा था। और अभी शिया और आराता बातें कर ही रहे थे कि तभी वो सेम लड़का जिसने पिछले दिन शिया पर अटैक किया था वो अचानक से यहाँ आ गया और उसने सीढ़ियों पर से शिया को धक्का दे दिया। लेकिन लकीली आराता ने शिया को बचा लिया। और इस दिन के बाद हमें पता चला कि जो शिया का फेक अकाउंट था उसे भी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। एंड इसके बाद से किसी ने इन पर अटैक भी नहीं किया। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन घर का दिखाया जाता है जहाँ ओका ने जो भी स्कूल में हुआ हर एक चीज अपनी बहनों को बताया। साथ ही वो आराता की काफी तारीफ भी कर रही है कि वो कितना कूल था। एंड आराता के बारे में ये सारी चीज सुनकर मिनामी और उसकी बाकी बहनें भी काफी खुश हैं। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी कि वहीं कोतोनो का कहना है कि अगर मैं ओका के जगह पे वहाँ प्रेजेंट रहती तो मैं पक्का आराता की हेल्प करती। और जाहिर है कि कोतोनो की ये बात सुनकर ओका काफी एम्बैरेस्ड और इरिटेटेड फील कर रही है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी बनरी ने इनसे पूछा कि अभी आराता और शिया के बीच में चीजें कैसी चल रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब शिया को पता चला कि फेक अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है वो ये जानकर अब थोड़ी रिलैक्स्ड है। और साथ ही अभी वो उन टाइम्स के बारे में सोच रही है जो कि उसने आराता के साथ स्पेंड किया था। और अभी शिया ये सब चीजें सोच ही रही थी तभी यहाँ पर आराता भी आ गया और उसके लिप्स के पास बैंडेज देखकर जाहिर है कि शिया उससे यही जानना चाह रही है कि तुम ठीक हो ना, जिसका आराता ने जवाब दिया कि हाँ मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और ये एक बहुत छोटा सा स्क्रैच है। और जब शिया के पूछने पर आराता ने उसे बताया कि अभी मैं नहाने जा रहा हूँ, शिया ने आराता से उसका थोड़ा टाइम मांगा। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है आराता और शिया दोनों जिम में आए हैं। एंड आराता के लिए शिया को वर्कआउट करते हुए देखना ये थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि ये पहली बार है जब शिया ने उससे वर्कआउट के लिए हेल्प मांगा है। बट हाँ कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ उन सारे इंसिडेंट के बारे में सोचने के बाद आराता को लगता है कि शिया के लिए वर्कआउट करने का और अपने ऊपर ध्यान देने का शायद ये परफेक्ट टाइम है। एंड इसके बाद आराता ने शिया को डिफरेंट वर्कआउट करने में हेल्प किया। और साथ ही बातें करते हुए शिया का कहना है कि अब तक मैंने तुम्हें हर एक चीज के लिए प्रॉपर्ली थैंक यू नहीं कहा है। हालांकि मुझे अब तक समझ नहीं आया कि आखिर तुमने मेरे लिए इतना प्रॉब्लम क्यों फेस किया। बट हाँ जो भी हो एट द एंड तुम्हारे हेल्प से मैं इन सारे प्रॉब्लम से निकलने में सक्सेसफुल रही, तो हाँ हर एक चीज के लिए थैंक यू। एंड शिया से ये सारी चीज सुनना आराता के लिए काफी सरप्राइजिंग है क्योंकि शिया हमेशा प्रैक्टिकल बातें ही करती है और वो किसी को भी ऐसे फॉर्मली या फिर रिस्पेक्टफुली थैंक यू नहीं कहती है। एंड ये सब सोचते हुए जब आराता की नजरें शिया के लेग्स पर गया उसके मन में एक नॉर्मल लड़के की तरह थॉट्स आने लगे, बट उसने खुद को समझाया कि ये लेग्स मेरी बहन के हैं। और अभी जहाँ आराता ये सब चीजें सोच रहा है वहीं शिया अभी भी पहले से काफी अजीब बिहेव कर रही है। इसलिए आराता के मन में ये भी चल रहा है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं शिया को समझ नहीं पाता, बट जो भी हो आज वो सच में हमेशा से काफी अलग बिहेव कर रही है। और अभी आराता ये सब चीजें सोच ही रहा था कि तभी वर्कआउट चेंज करने का भी टाइम आ गया। जिसके बाद आराता ने शिया को सजेस्ट किया कि शायद तुम्हें लेग पुल डाउन करना चाहिए। एंड ये कहने के बाद आराता जैसे ही वेट चेंज करने के लिए आगे बढ़ा शिया ने उसे पीछे से हक कर लिया। एंड जाहिर है कि ये चीज आराता के लिए काफी सरप्राइजिंग है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अभी यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन वही शिया का कहना है कि अभी तुम शांत रहो और मैं फील कर पा रही हूँ। लेकिन वही आराता को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि शिया उसे ऐसे हक करने के बाद क्या फील कर पा रही है। और अभी यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है और शिया की बातें सुनकर आराता कंफ्यूज और सरप्राइज था ही कि तभी शिया ने उसे कहा मुझे लग रहा है कि शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही आराता पूरी तरह से शॉक्ड है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी वो शिया से क्या कहे। लेकिन वहीं शिया का कहना है कि हम दोनों 17 साल से साथ में हैं, बट कभी भी तुम्हें टच करने पर मेरा दिल इतने जोरों से नहीं धड़का है। इसलिए अभी जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर मुझे तो यही लग रहा है मुझे तुमसे प्यार है। एंड जैसे ही शिया ने ये चीज कहा आराता ने तुरंत उसका शोल्डर पकड़ते हुए उसे चिल्लाते हुए कहा कि होश में आओ। लेकिन वहीं शिया का फेस पूरी तरह से एम्बैरेसमेंट की वजह से रेड हो चुका है। एंड आराता के ये कहने पर शिया ने आराता से पूछा तो तुम ही बताओ कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या। एंड ये सुनकर आराता को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो शिया के इस क्वेश्चन का क्या आंसर दे। एंड एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। बट फिर भी आराता ने घबराते हुए कहा शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तुम एक्सरसाइज कर रही हो। लेकिन वहीं शिया का कहना है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सब चीजें अभी से स्टार्ट नहीं हुई हैं। और साथ ही शिया ने आराता से माफी मांगते हुए ये भी कहा सिंस ये सब चीजें मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है इसलिए मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या कहूँ और चीजों को कैसे हैंडल
हैंडल करूँ। एंड ये कहने के बाद शिया ने यहाँ से जाते हुए आराता से ये भी कहा कि मैं इस फीलिंग के बारे में और पता लगाते रहूंगी। एंड शिया के यहाँ से जाते ही आराता के मन में अब वही सब चीजें चल रही हैं, आखिर ये मेरे साथ हो क्या रहा है और मेरी चारों बहनों को मुझसे ही क्यों प्यार है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ किचन में ओका मिनामी से पैनकेक बनाना सीख रही है। एंड बातें करते हुए जब ओका ने शिया से कुछ पूछा, शिया के मन में शायद कुछ चल रहा था जिसकी वजह से उसका फेस एक्सप्रेशन हमेशा से काफी अलग है, जो कि ओका के लिए भी काफी सरप्राइजिंग है। इसलिए वो शिया से जानना चाह रही है क्या तुम ठीक हो ना। और अभी शिया और ओका बातें कर ही रहे थे तभी मिनामी ने शिया से पूछा कि कल मैंने नोटिस किया तुम और आराता दोनों जिम यूज कर रहे थे, तो क्या तुम लेट नाइट वर्कआउट कर रही थी। जिसका शिया ने जवाब दिया कि हाँ, मैंने आराता से थोड़ा वेट लूज करने में हेल्प मांगा। बट इस चीज से ओका थोड़ी सरप्राइज्ड है और अभी वो इस बार में सोच रही थी कि तभी मिनामी ने शिया से कहा कि आराता सच में काफी अच्छा ट्रेनर है, इसलिए अगर वो तुम्हें ट्रेन कर रहा है तो सब ठीक रहेगा। और अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर आराता भी आ गया और जैसे ही वो दोनों ने अपने हाथों बना पैनकेक आराता को देने की कोशिश की, उसकी बाकी दोनों बहनें भी अपना पैनकेक आराता को खिलाना चाह रही हैं। जाहिर है कि आराता इन तीनों में से किसी को भी मायूस नहीं कर सकता, इसलिए उसने घबराते हुए कहा कि मुझे अभी भूख नहीं है। और ये कहने के तुरंत बाद वो स्कूल के लिए चला गया। एंड स्कूल जाते हुए आराता के मन में अभी भी वही सब चीजें चल रही हैं जब कोतोनो, मिनामी और ओका ने कहा था कि इन तीनों में से जो भी आराता से शादी करेगा बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड ये सब चीजें मन में आने के बाद आराता का ये भी कहना है कि पहले वो तीनों बस कह रही थी और अब सिया भी वही बातें कर रही है, आखिर ये किस तरह का मजाक चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब सिया ने बनरी से एडवाइस मांगा, बनरी जानना चाह रही है कि आखिर तुम मुझसे किस चीज का एडवाइस चाहती हो। और उसके पूछने पर जब सिया ने बनरी से पूछा कि आखिर किसी से प्यार करने की फीलिंग कैसी होती है, ये सुनकर बनरी पूरी तरह से शॉक में है और उसने तुरंत सिया को गले लगाते हुए उससे कहा कि क्या मेरी छोटी बहन फाइनली एक लड़की बन चुकी है। और अभी बनरी के बिहेवियर से ये तो साफ है कि वो ये चीज सुनकर शिया के लिए बहुत ज्यादा खुश है। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे तो बनरी का एक अर्जेंट कॉल आ गया जिसकी वजह से उसे यहाँ से जाना पड़ा। और उसने सिया से कहा कि इस बारे में अभी और जरूर बात करेंगे। और वहीं कॉल रिसीव करके रूम में एंटर करने के बाद बनरी किसी से तो बात कर रही है लेकिन पता नहीं क्यों वो इस इंसान से बार बार माफी मांग रही है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है बनरी के इनवाइट करने पर आराता और वो दोनों डेट पर आए हैं। एंड आराता के बाकी सारी सिस्टर्स की तरह बनरी भी लड़कों में काफी पॉपुलर है और लड़के उसे देखकर उसकी काफी तारीफ भी कर रहे हैं। लेकिन वहीं आराता बनरी से जानना चाह रहा है तुम्हारे इनवाइट करने पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ आ तो गया बट हम कहाँ जाने वाले हैं। एंड उसके पूछने पर बनरी ने बताया कि हम अभी अंडरगारमेंट्स के शॉप पर जाएंगे। एंड जाहिर है कि ये सुनकर आराता काफी एम्बैरेस्ड और शॉक्ड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों फाइनली लिंगरिस के शॉप में हैं। एंड जाहिर है कि आराता यही सोच रहा है कि आखिर मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ। एंड आसपास के कपड़े देखकर वो काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है और अभी आराता जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाह रहा है। और अभी आराता इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था तभी बनरी ने उसे कुछ चीजें दिखाते हुए पूछा कि आखिर मुझ पर क्या अच्छा लगेगा। एंड ये देखते ही आराता पूरी तरह से एम्बैरेस्ड है और उसका फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है और साथ ही उसका कहना है कि ये सब चीजें प्लीज मुझसे मत पूछो। एंड इसके बाद अगले सीन में जहाँ बनरी ट्रायल रूम में कुछ लिंगरिस ट्राई कर रही है वहीं आराता ट्रायल रूम के बाहर खड़ा है और अभी उसके मन में काफी चीजें चल रही हैं और वो इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी बनरी ने उसे ट्रायल रूम के अंदर खींच लिया और वो आराता से जानना चाह रही है आखिर इनमें से कौन से कपड़े मुझ पर शूट करेंगे। एंड बनरी का ये सारा बिहेवियर देखकर आराता पहले से थोड़ा ज्यादा एम्बैरेस्ड और डरा हुआ है क्योंकि उसके बाकी चारों बहनों ने उसे अपने फीलिंग्स के बारे में बताया है, इसलिए उसे अब यही डर है कि कहीं बनरी को भी उसके लिए फीलिंग्स ना आ जाए। एंड आराता का ये सारा बिहेवियर देखकर और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर बनरी का कहना है कि तुम किसी रीजन की वजह से पहले से काफी एम्बैरेस्ड और शाई फील कर रहे हो। जिसका जाहिर है कि आराता ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड इसके बाद शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद बनरी बहुत ज्यादा खुश है और वहीं आराता कहना है कि हाँ तुम खुश होगी ही, अपने छोटे भाई को परेशान करके तुम्हारा सारा स्ट्रेस खत्म भी हो गया होगा। और अभी आराता ये सब चीजें कह ही रहा था तब बनरी ने उसे कहा कि अभी एक और जगह है जहाँ मैं जाना चाहती हूँ। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों स्टेशनरी शॉप में आए हैं। एंड ये चीज भी आराता के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग है बट हाँ उसे यहाँ आकर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और अभी आराता इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी बनरी ने उसे याद दिलाया मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपनी नर्सिंग की प्रैक्टिस कुछ बच्चों के साथ कर रही हूँ जो कि हॉस्पिटल में काफी दिन के लिए हैं। एंड आराता के हाँ कहने पर बनरी ने उसे बताया कि वो सभी बच्चे कल ड्राइंग करने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, इसलिए मैं उनके लिए ये सारी पेंसिल्स और स्केचेस खरीदना चाहती हूँ। और अभी बनरी को देखकर आराता सोच रहा है कि क्या ये कभी खुश रहती है और इसे खुश रहने का पूरा हक है। एंड इन सारे टाइम्स में मुझे लगता है बनरी सच में मेरी बड़ी बहन है। एंड यहाँ शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अभी बनरी और आराता वापस घर के लिए जा ही रहे थे कि तभी बनरी के कुछ क्लासमेट शायद उससे टकरा गए और उन्हें देखकर बनरी काफी सरप्राइज्ड है बट फिर भी उसने इन्हें आराता से इंट्रोड्यूस कराया। एंड इनमें से एक लड़का जिसने ग्लासेस पहने हैं वो बनरी से बात करने में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है बट फिर भी इन्होंने यहाँ पर रुक के ज्यादा बातें नहीं की। एंड इन लड़कों के जाने के बाद आराता ने जब बनरी से पूछा कि आखिर वो लड़का कौन था, बनरी ने बताया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था। एंड ये सुनकर आराता के मन में चल रहा है कि अगर वो बनरी का बॉयफ्रेंड था आखिर उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं। और अभी आराता के मन में यही सब चीजें चल रही हैं कि हाई स्कूल के टाइम से ही बनरी स्कूल में काफी पॉपुलर थी बट मुझे इस चीज का जरा भी आइडिया नहीं था उसका कोई बॉयफ्रेंड भी है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है घर पहुंचकर आराता ने अपनी बाकी बहनों को बताया
आराता का बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर ओका बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और वो बनरी के बॉयफ्रेंड के बारे में काफी चीजें जानना चाह रही है। और वहीं हमें ये भी पता चला कि अभी तक किसी को भी नहीं पता था बनरी का कोई बॉयफ्रेंड भी है और अभी सभी बनरी के इस बॉयफ्रेंड के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। और जब आराता ने सबसे पूछा कि क्या सच में तुम सबको नहीं पता था कि बनरी का कोई बॉयफ्रेंड है, उसके पूछने पर शिया ने बताया कि कल मैं बनरी से कुछ बातें कर रही थी एंड अचानक से उसका फोन रिंग हुआ, जिसके बाद वो तुरंत चली गई। और शायद अब मुझे समझ आ रहा है कि शायद वो ना हो उस टाइम उसके बॉयफ्रेंड का ही कॉल आया होगा। और वहीं जब ओका ने आराता से बनरी के बॉयफ्रेंड के बारे में और चीजें पूछी, आराता का कहना है कि चीजें शायद थोड़ी अजीब हुई क्योंकि एज अ बॉयफ्रेंड उस लड़के ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और वो मेरी तरफ थोड़ा रूड बिहेव भी कर रहा था। और वहीं आराता की ये बात सुनकर जहाँ ओका डिफरेंट चीजें सोच रही है, वहीं कोतोनो और मिनामी का कहना है बनरी के यहाँ पर आने के बाद हम खुद उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ सकते हैं। एंड ये सुनकर आराता जानना चाह रहा है कि इतनी रात को बनरी आखिर गई कहाँ है। एंड जब कोतोनो ने बताया वो अभी थोड़ी देर के लिए बाहर गई है, ये सुनकर आराता को उसकी थोड़ी चिंता हो रही है। एंड ये देखकर ओका ने आराता से कहा कि ऐसे मत बिहेव करो जैसे वो एक मिडिल स्कूल की लड़की है और एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे रात में कुछ खाते हुए मिलना काफी नॉर्मल है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन आधी रात का दिखाया जाता है और पूरे टाइम बनरी के बॉयफ्रेंड के बारे में सोचने की वजह से आराता को बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और अभी वो हॉलवे में वॉक करते हुए इसी बारे में सोच रहा है। एंड सोचते सोचते उसने जब खुद से कहा कि हो ना हो शायद ओका सही कह रही थी, मैं इस बारे में कुछ ज्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ। तभी उसने नोटिस किया बाथरूम में शावर चल रहा है और शायद कोई तो वहाँ नहा रहा है और अभी रात के 2 बजे कौन नहा रहा है ये देखने के लिए जब अंदर आराता गया, उसने देखा कि ये कोई और नहीं बल्कि बनरी है। और जाहिर है बनरी को नहाते हुए देखकर आराता का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है और अभी आराता यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी उसने नोटिस किया कि बनरी रो रही थी और ये देखकर वो यहाँ से जा नहीं पाया। एंड ये सोचते हुए जब आराता की नजर बनरी के हाथ पर पड़ा, उसने देखा कि उसके हाथ पर चोट के निशान है और ये देखते ही जाहिर है आराता पूरी तरह से शॉक में है और वो सोच रहा है कि आखिर बनरी को हुआ क्या है। और ये पूछने के लिए जैसे ही आराता आगे बढ़ा, बनरी ने तुरंत उसके तरफ से खुद को मोड़ लिया और उसने आराता से कहा कि मैं ठीक हूँ और इस बारे में किसी को भी मत बताना। और अभी आराता ये समझ ही रहा था कि बनरी को हुआ क्या है कि तभी बनरी ने आराता का सर सहलाते हुए उसे कहा कि बच्चों के लिए ये चीज समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और ये कहते हुए बनरी के फेस पर एक स्माइल है, जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वर्कआउट करते हुए भी आराता बनरी और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ओका और उसकी बाकी बहनें बनरी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रही हैं। एंड इनके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए बनरी ने इनसे ये भी कहा कि शुरुआत से ही अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखने का मेरा बिल्कुल इरादा नहीं था, बल्कि कह सकते हैं मुझे इस बारे में तुम सबको बताने का कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिला। एंड अभी ये सभी बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर आराता भी वर्कआउट करने के बाद आ गया। एंड उसे देखकर ओका उससे बनरी के बॉयफ्रेंड के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रही है क्योंकि आराता बनरी के बॉयफ्रेंड से मिला है, लेकिन वहीं आराता के मन में यही चल रहा है कि आखिर बनरी को चोट कैसे लगा और साथ ही बनरी के बॉयफ्रेंड का इमेज और कल जो कुछ भी उसने देखा वो सब चीजें आने के बाद आराता को लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बनरी का बॉयफ्रेंड एब्यूजिव और गुस्से वाला है और सिंस अभी बनरी काफी नॉर्मली बिहेव कर रही है, इसलिए आराता ये भी सोच रहा है कि इस सिचुएशन में एक छोटे भाई को क्या करना चाहिए। और भले ही बनरी ने मुझे इस बारे में किसी को बताने से मना किया था, बट फिर भी मुझे इस बारे में बाकी सबसे डिस्कशन करना ही होगा। जिसके बाद आराता ने डिसाइड किया कि इस बारे में मैं डायरेक्ट बनरी से ही पूछूंगा। हालांकि उसके लिए इस बारे में पूछना काफी टफ होने वाला है, बट फिर भी वो इन सब चीजों को ऐसे नॉर्मली जाने बिल्कुल नहीं दे सकता। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब बनरी शायद वापस अपने रूम की तरफ जा रही थी और वो अकेली थी, आराता ने उससे तुरंत पूछा क्या कल तुम्हारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हुआ था, जिसका बनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि लड़के और लड़कियों के बीच में शायद ये होता रहता है। लेकिन वहीं आराता बनरी से जानना चाह रहा है तो तुम्हारे शरीर पे चोट के निशान कैसे थे। एंड इसका भी बनरी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि ये शायद सबके साथ होता है ना, कभी कभार तुम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। लेकिन वहीं आराता बनरी के इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं कर रहा है और वो बनरी से जानना चाह रहा है कि तुम ठीक हो ना, और तुम जितनी पॉपुलर हो तुम्हें काफी अच्छे लड़के मिल जाएंगे। और अभी आराता ये सब चीजें कह ही रहा था तभी बनरी ने उसे टीच करते हुए कहा कि क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है और तुम सच में काफी अच्छे हो। और अभी बनरी ऐसे बिहेव कर रही है मानो कुछ हुआ ही नहीं। एंड इसके थोड़ी देर बाद बनरी ने आराता से कहा कि मेरे बॉयफ्रेंड के अंदर कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं और मैंने खुद उसे डेट करने का डिसाइड किया है। और मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बुरा इंसान है, लेकिन हाँ कभी कभार हम दोनों के बीच में चीजें थोड़ी रफ हो जाती हैं और मैं ऐसी इंसान बिल्कुल नहीं बनना चाहती जो तुरंत किसी पर गिव अप कर दे। और ये कहने के बाद बनरी ने मुस्कुराते हुए आराता से ये भी कहा कि अगर तुम इतना चिंता करोगे तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो जाएगी। तो एक बढ़ते बच्चे के लिए ऐसी किसी की चिंता करना बिल्कुल सही नहीं है। तो हाँ अभी के लिए तुम खुद को लकी समझो कि तुमने मुझे आज बिना कपड़ों के देखा। लेकिन वहीं बनरी के यहाँ से जाने के बाद भी आराता के मन में यही सब चीजें चल रही हैं कि बनरी ने जो कुछ भी कहा उससे ये तो साफ है कि वो मेरे क्वेश्चंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ओका ने उसे जो कुछ भी पूछा था बनरी ने उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया था। आराता का मानना है कि उसे बनरी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच में शायद नहीं बोलना चाहिए और सिंस दोनों रिलेशनशिप में हैं तो छोटे मोटे लड़ाइयां तो कॉमन है, बट शायद उसके बॉयफ्रेंड ने हद पार कर दी है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है जहाँ बनरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई है और ये लड़का चाहता है कि बनरी उसका हाथ पकड़े। एंड जब बनरी के बॉयफ्रेंड ने बनरी की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, बनरी का कहना है कि सिंस यहाँ पर ज्यादा लोग हैं इसलिए ये मेरे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग है। लेकिन वहीं उसका बॉयफ्रेंड
बॉयफ्रेंड उसकी एक नहीं सुन रहा है। जिसके बाद जब बनरी ने उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ काफी टाइटली होल्ड किया है, जिससे बनरी को थोड़ा दर्द भी हो रहा है। जिसके बाद हमें अगले सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है और अभी भले ही बनरी अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर आई है, बट फिर भी उसका बॉयफ्रेंड अभी काफी रूड बिहेव कर रहा है। जब बनरी ने उससे शुगर पास करने के लिए कहा, उसके बॉयफ्रेंड ने काफी रूड एक्सप्रेशन के साथ उससे याद दिलाया कि तुमने कहा था तुम शुगर छोड़ रही हो, तो फिर तुम्हें शुगर क्यों चाहिए? जिसका बनरी ने जवाब दिया, मैं अभी थोड़ा टायर्ड फील कर रही हूँ इसलिए। एंड ये सुनकर बनरी के बॉयफ्रेंड का उसके तरफ बिहेवियर अब पहले से और ज्यादा रूड हो गया। एंड थोड़ी देर बनरी को रूडली लेक्चर देने के बाद उसका बॉयफ्रेंड अब बनरी का फोन चेक कर रहा है, क्योंकि उसे शक है कि बनरी उसके अलावा किसी और से भी बातें कर रही है। और अभी ये लड़का बनरी का पूरा चैट पढ़ रहा है और अभी बनरी का डेट कम और उसका इंटरोगेशन ज्यादा लग रहा है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों एक डिजाइनर स्टोर में आए हैं एंड आसपास की चीजें देख रहे हैं, लेकिन इस स्टोर में एक बच्चा भी आया हुआ है, जिसे देखकर बनरी का बॉयफ्रेंड पूरी तरह से इरिटेटेड है और उसका कहना है कि ऐसे डिजाइनर स्टोर और लग्जरियस इन्वायरमेंट में बच्चों की कोई जगह नहीं है एंड उनके यहाँ पर होने की वजह से हमारा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। एंड इस बच्चे के यहाँ पर ऐसे बिहेव करने से तो साफ है उसे अच्छी परवरिश नहीं मिली है। और अभी जैसे ये छोटा बच्चा खेलते हुए जमीन पर बैठा, बनरी के बॉयफ्रेंड ने उसे अपने लेग से किक किया, जिससे जाहिर है कि ये बच्चा जमीन पर गिर गया। और ये देखकर बनरी तुरंत उसके पास गई और वो भी चेक कर रही है कि ये बच्चा ठीक तो है ना। लेकिन वहीं उसके बॉयफ्रेंड का कहना है कि सिंस इस बच्चे के पेरेंट्स ने मुझे नहीं देखा तो सब ठीक है, और वैसे भी ये लड़का हमें डिस्टर्ब कर रहा था। और अभी जहाँ बनरी चेक कर रही है इस बच्चे को चोट तो नहीं लगा, वहीं बनरी के बॉयफ्रेंड का कहना है कि मुझे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता है कि ये बच्चे हमें डिस्टर्ब करते हैं। तो क्या ऐसे इस बच्चे को हिट करने की वजह से मैं एक बुरा इंसान बन गया? और अभी बनरी का बॉयफ्रेंड ये सब चीजें कह ही रहा था कि तभी ये बच्चा दौड़ते हुए अपने पेरेंट्स के पास चला गया। और ये कहने के बाद बनरी का बॉयफ्रेंड अभी इस स्टोर से बाहर निकल ही रहा था कि तभी बनरी ने उससे रुकने के लिए कहा। और अभी बनरी को देखकर उसका बॉयफ्रेंड जानना चाह रहा है क्या तुम अभी लड़ने के मूड में हो? और वहीं बनरी के मन में आराता ने उससे जो कुछ भी कहा था वही सब चीजें चल रही हैं। जिसके बाद उसने पूरी हिम्मत इकट्ठा करके फिर उससे माफी मांगते हुए कहा कि अब मैं इस चीज को और आगे नहीं ले जा सकती। और ये सुनकर बनरी का बॉयफ्रेंड जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ते हुए उसे स्टोर के बाहर ले गया। हालांकि बनरी उसके करीब नहीं रहना चाहती है, बट फिर भी वो जबरदस्ती बनरी को किस करने की कोशिश कर रहा है और सॉरी कहते हुए उससे खुद को छुड़ाकर बनरी यहाँ से भागी रही थी कि तभी यहाँ आराता भी आ गया। और आराता ने इन्हें बताया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम दोनों को साथ में देखा, इसलिए मुझे कह सकते हैं कि बनरी की थोड़ी चिंता हो रही थी। और ये सुनकर बनरी के बॉयफ्रेंड को इस चीज से जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है और वो सॉरी कहने की जगह आराता को धमकी दे रहा है कि मुझे पता है कि तुम भाई बहन ब्लड रिलेटेड नहीं हो, तो सोचो अगर मैंने ये चीज मैगजीन वालों को बता दिया तो तुम्हारे फादर की कंपनी का क्या होगा। एंड मैगजीन वाले इस कहानी के लिए मुझे 5 मिलियन देने के लिए तैयार हैं। और यहाँ सबसे ज्यादा चिंता बनरी को अपने भाई बहनों की है, क्योंकि अगर सबको पता चलेगा कि ये सभी ब्लड रिलेटेड नहीं है तो शायद हो ना हो इस चीज से इसके भाई बहनों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। एंड बनरी की ये सारी बातें सुनकर आराता ने उससे कंफर्म किया कि तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, जिसका बनरी ने रोते हुए जवाब दिया कि अब मुझे इस चीज का आंसर नहीं पता। एंड बनरी को रोते हुए देखकर उसका बॉयफ्रेंड इस चीज के लिए उस पर हंस रहा है और साथ ही उसे डम भी कह रहा है। और उसका कहना है लड़कियां किसी भी चीज पर रो देती हैं और उन्हें लगता है उनके रोने से लोग उस पर दया करेंगे। और ये कहते हुए जैसे ही बनरी के बॉयफ्रेंड ने उसका हाथ पकड़ा, आराता ने उसके चेहरे पर एक जोरदार पंच किया, जिससे वो दूर जाकर जमीन पर गिरा। एंड ये देखकर बनरी भी सरप्राइज्ड है एंड आसपास के लोग भी इस लड़ाई को देख रहे हैं। और वहीं आराता ने बनरी से कहा कि इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भाई बहन कभी भी खुद के लिए मैं बिल्कुल सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। और मेरा मानना है और तुम्हें ना ही मॉम डैड और ना ही हम सबको लेकर परेशान होने की जरूरत है, क्योंकि हम सब किसी भी कीमत पर तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यही एक फैमिली का काम है। और वहीं ये पंच खाने के बाद बनरी का बॉयफ्रेंड या फिर कह सकते हैं एक्स बॉयफ्रेंड आराता को गाली देने के बाद यहाँ से भाग गया। और वहीं आराता ने बनरी से माफी मांगते हुए कहा कि तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है एंड मुझे आइडिया नहीं था कि ये सारी चीजें इतनी आगे बढ़ जाएंगी। लेकिन आराता ने फिर से बनरी को थैंक यू कहते हुए कहा कि हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करने के लिए तुम्हारा थैंक यू, लेकिन हाँ कभी कभार मैं भी चाहता हूँ तुम मुझ पर डिपेंडेंट रहो। हालांकि तुम घर की सबसे बड़ी बेटी हो, बट फिर भी जब भी तुम प्रॉब्लम में रहो चीजें हमसे शेयर कर सकती हो और तुम्हारी हेल्प करने के लिए मैं अपना बेस्ट दूंगा। एंड आराता की ये सारी बातें सुनकर बनरी उसे हक करते हुए रोने लगी। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब घर पहुंचकर बनरी ने अपनी बाकी बहनों को ये बताया कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर ओका उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रही है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद ओका का भी कहना है कि चलो ठीक है, अगर बनरी ने उससे ब्रेकअप कर लिया है तो इसका मतलब साफ है वो लड़का बनरी के लिए सही नहीं था। और वहीं बनरी के बाकी बहनों का मानना है बनरी इतनी पॉपुलर है उसके लिए काफी लड़के लाइन लगाए होंगे। और वहीं दूसरी तरफ आराता के मन में चल रहा है कि क्या सच में अब वो लड़का हमारे इस सीक्रेट को सबके सामने रिवील करने वाला है। बट जो भी हो ये चीज सबको एक ना एक दिन पता चलने ही वाला था कि हम सभी भाई बहन ब्लड रिलेटेड नहीं है। बट जो भी हो आराता का ये भी कहना है कि उस लड़के को मारने के बाद मुझे जरा भी रिग्रेट नहीं है और अगर फिर ऐसा सिचुएशन आया मैं फिर से ये सेम चीज करूंगा। और अभी ये सब चीजें सोचते हुए आराता जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला उसे सामने बनरी मिल गई और अभी ये दोनों नॉर्मली बातें कर रहे हैं। और फिर से आराता ने बनरी से कहा कि उस टाइम मैंने जो कुछ भी कहा वो मैंने मजाक में नहीं कहा, बल्कि मैं तुमसे फिर से कहता हूँ तुम अब कभी भी कुछ भी सीक्रेट मत रखना और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। और अभी आराता ये सब चीज कह ही रहा था
कहा। तब बनरी ने उससे कहा मुझे लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। और अभी आराता ये सोच ही रहा था कि बनरी ने क्या कहा कि तभी फिर से बनरी ने कहा कि आराता मुझे तुमसे प्यार है। और ये सुनकर आराता पूरी तरह से शॉक में है। और वहीं आराता का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर बनरी का कहना है कि अभी तो तुमने मुझसे कहा कि अगर मेरे मन में कुछ भी हो तो मैं वो चीज तुमसे डायरेक्टली कह दूं। और अभी आराता इन सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था कि वहीं बनरी का ये भी कहना है कि इस चीज को बाकी सबसे सीक्रेट ही रखूंगी, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उन सबको हमारी चिंता हो। और वैसे भी मैं उन सबकी बड़ी बहन हूँ, तो अभी तक ये सच है मुझे उनकी चिंता है। एंड जाहिर है कि आजकल जो कुछ भी हो रहा है आराता के लिए ये सब चीजें हजम कर पाना काफी टफ हो रहा है। और अभी आराता इन सब चीजों को लेकर कंफ्यूज था ही, तभी बनरी उसके करीब आई और उसे साइड हक करते हुए कहा कि क्या मैं कुछ देर के लिए ऐसे ही रह सकती हूँ। और अभी आराता कितने करीब होकर बनरी बहुत ज्यादा खुश है। एंड थोड़ी देर आराता करीब रहने के बाद जब बनरी यहाँ से गई, आराता का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वर्कआउट करते हुए आराता के मन में बनरी ने जो कुछ भी कहा वही सब चीजें चल रही हैं और वो अभी वर्कआउट पे फोकस नहीं कर पा रहा है। एंड उसके लिए ये चीज यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है। अब बनरी भी उसे पसंद करती है, इसलिए उसे ये भी लग रहा है कि हो ना हो शायद बनरी हमेशा की तरह इस बार भी मुझे टीज ही कर रही होगी। बनरी के बारे में ये सब सोचते हुए आराता को उसकी बाकी तीनों बहनों का कन्फेशन भी याद आ रहा है। एंड धीमे धीमे उसके लिए ये सब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, क्योंकि उसकी पांचों बहनों को अब उससे प्यार है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट में दिखाया जाता है वर्कआउट करने के बाद जब आराता अपने रूम से बाहर आया, उसे यहाँ बनरी मिल गई और उसने बताया कि जब मैंने अपने ब्रेकअप के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया, ये बात अब पूरे स्कूल में फैल चुकी है और लड़के अब मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इतने लड़कों को रिजेक्ट करना सच में मेरे लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा है। जिसका आराता ने जवाब दिया कि शायद तुम्हें इनमें से किसी एक लड़के के साथ बाहर घूमने जाना चाहिए, और वैसे भी लोग कहते हैं मूव ऑन करने का सबसे बेस्ट तरीका है तुम नए लोगों से मिलो। ये सारी बातें करते हुए भले ही आराता थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, बट फिर भी उसने हिम्मत इकट्ठा करके बनरी से कंफर्म किया कि वैसे भी कल जो तुमने मुझसे कहा था वो शायद मजाक ही था कि तुम मुझे पसंद करती हो, क्योंकि हम दोनों सिबलिंग्स हैं। एंड आराता की ये सारी बातें सुनकर बनरी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे मजाक किया था या फिर नहीं। और अभी आराता इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी बनरी उसके करीब आई, जिसकी वजह से जाहिर है कि आराता काफी सरप्राइज्ड है और वो काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रहा है। लेकिन वहीं बनरी के चेहरे पर एक काफी स्वीट सी स्माइल है और उसका कहना है कि काश मैंने जो कहा था वो सिर्फ और सिर्फ मजाक रहता, लेकिन शायद जो मैंने कल रात कहा था वो अब चेंज नहीं होने वाला है। और हाँ, अभी के लिए मैं सबकी बड़ी बहन हूँ और अभी के लिए तुम मेरे छोटे भाई, और मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इस मोड़ पर आएंगी, बट तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मुझे सीक्रेट्स रखने की आदत है और मैं तुमसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करने वाली हूँ। और साथ ही बनरी का ये भी कहना है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब मैं वो दोनों को तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप होने की वजह से शायद अब डांट भी नहीं सकती। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है रात में जब आराता लिविंग रूम में बैठा हुआ था, मिनामी ने उससे कहा कि क्या तुम अभी मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर चल सकते हो, क्योंकि कल ट्रेनिंग कैंप के लिए मुझे कुछ सामान लेना है। एंड ये सुनकर ओका और कोतोनो भी आराता के साथ जाना चाह रही हैं। एंड ये सुनकर जाहिर है आराता जानना चाह रहा है आखिर तुम दोनों भी क्यों मेरे साथ जाना चाह रही हो। जिसके बाद इन दोनों ने अपना अपना रीजन दिया, जिसका आराता ने जवाब दिया कि अगर ऐसा है तो तुम तीनों ही साथ में चली जाओ। एंड ये सुनकर ओका कहना है कि हमें एक बॉडीगार्ड की भी जरूरत है, और सिंस अभी ये तीनों बहनें आराता के साथ जा रही हैं तो जाहिर है कि शिया भी पीछे हटने वाली नहीं है और इसने भी इन्हें ज्वाइन करने का ऑफर दिया। एंड ये सुनकर ओका थोड़ी सरप्राइज्ड है, क्योंकि सिया मेनली हमेशा अकेले रहना ही प्रेफर करती है। जिसके बाद फाइनली डिसाइड हो चुका है कि ये सभी साथ में बाहर जाने वाले हैं। लेकिन वहीं भले ही बनरी के दिल में भी आराता के लिए फीलिंग्स हैं, बट उसने इनके इस ट्रिप को ज्वाइन नहीं किया। और अभी रोड पर वॉक करते हुए आराता के मन में यही सब चीजें चल रही हैं कि आखिर ये सिचुएशन ऐसे कैसे टर्न ले लिया, जहां अब सिर्फ और सिर्फ वो दोनों को नहीं बल्कि मेरी पांचों बहनों को मेरे लिए फीलिंग्स है। एंड इस सिचुएशन के बारे में सोचने के बाद आराता ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इस बारे में अपनी पांचों बहनों से जरूर बात करेगा। एंड इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और आज ये सभी भाई बहन एक ट्रिप पे आए हैं, जहाँ जाहिर है कि बनरी ड्राइविंग कर रही है। एंड होटल पहुंचने के बाद इन्होंने रॉक पेपर सीजर से डिसाइड किया कि जहाँ आराता, सियोन, ओका और मिनामी सेम रूम में रहेंगे, वहीं बनरी, कोतोनो और शिहा ये तीनों दूसरे रूम में। हालांकि इस चीज से कोतोनो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो आराता के साथ रूम शेयर करना चाहती थी। लेकिन वहीं आजकल जो कुछ भी चीजें हो रही हैं उसके वजह से आराता वेकेशन के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके सिर्फ 4 बहनें नहीं बल्कि अब बनरी के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। और वहीं आराता का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर कोतोनो काफी अच्छे से समझ पा रही है कि वो किसी चीज को लेकर परेशान है। जिसके बाद कोतोनो ने ये चीज आराता से पूछा कि क्या तुम्हें इस वेकेशन पे आकर अच्छा नहीं लग रहा है। एंड ये सुनते ही आराता थोड़ा घबरा गया और उसने खुद को समझाया कि मेरे वजह से बाकी सबका मूड खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए उसने कोतोनो से कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। एंड ये सुनकर कोतोनो भी काफी खुश है, क्योंकि वो भी हॉट स्प्रिंग में जाना चाह रही है। और वहीं कोतोनो की तरफ देखते हुए आराता के मन में चल रहा है कि जब हम पिछली बार इजू आइलैंड आए थे, कोतोनो काफी छोटी थी, बट अब वो काफी बड़ी हो चुकी है, जल्दी वो हाई स्कूल में भी जाने वाली है। और अभी आराता ये सब चीज सोच ही रहा था कि तभी कोतोनो ने उससे कहा कि सिंस हम दोनों अलग अलग रूम में होने वाले हैं, इसलिए मुझे काफी अकेला फील हो रहा है। और अभी ये सुनकर आराता कुछ कहने ही वाला था कि तभी उसने खुद को कुछ भी कहने से रोक लिया, क्योंकि उसे डर है अगर कोई गलत वर्ड यूज कर लिया तो उसके वजह से इसे आगे काफी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमेशा की तरह आराता कोतोनो को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है और अभी वो उसे पेट भी कर रहा है। और हाँ, आराता की बहनों ने
अपनी फीलिंग्स के बारे में उससे जो कुछ भी कहा वो सब चीजें सोचकर अराता को सियोन की एक बार कही हुई बात याद आ गई, जहाँ उसने कहा था कि अगर बाकी किसी को पता चलेगा कि हम सभी ब्लड रिलेटेड नहीं है तो सबको लगेगा कि हमारी फैमिली कोई हैरम की एपिसोड है। और वो सब चीजें याद आते ही अराता अब पहले से और ज्यादा एम्बैरेस्ड और शाई फील कर रहा है। और अभी अराता इस बारे में सोच ही रहा था तभी कोतोनो ने भी उससे कहा कि तुम्हें नहीं लगता है कि ये सिचुएशन एक हैरम रोम कॉम जैसा है। और ये सुनकर अराता तुरंत घबरा गया और उसने कोतोनो से कहा कि ये सब चीजें कहना बंद करो। लेकिन भले ही अराता ने ये चीज कहा बट उसे भी रियलाइज हो रहा है कि जो अभी कोतोनो ने कहा शायद सिचुएशन वैसी ही है। जिसके बाद में अगले सीन दिखाया जाता है सभी हॉट स्प्रिंग में एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ आकर ये सभी काफी खुश हैं। एंड बात लेने के बाद इन सबने टेबल टेनिस भी खेला। लेकिन जैसे इस गेम में मिनामी की एंट्री हुई, जाहिर है वो हर एक गेम काफी आसानी से जीत जा रही है, इसलिए बाकी किसी को इस गेम में मजा ही नहीं आ रहा है। जिसके बाद इन्होंने गेम खेलना ही बंद कर दिया। और सिंस ओका मिनामी के साथ टेबल टेनिस खेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए अब बनरी और कोतोनो ने साथ में टेबल टेनिस खेलने का डिसाइड किया। उसमें टेबल टेनिस खेलते हुए इनका क्लीवेज विजिबल है, इसलिए जब भी अराता की नजरें इन पर पड़ रही है वो तुरंत अपनी नजरें इनके तरफ से फेर ले रहा है। और वैसे तो आज से पहले जब भी ऐसा कुछ होता था अराता को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, बट जब से अराता की बहनों ने उसके लिए अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है तब से इन सब चीजों से अब अराता को पहले से काफी ज्यादा फर्क पड़ने लगा है। और सिंस अभी अराता के लिए थोड़ा रिलैक्स कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए बाथरूम के लिए बहाना बनाने के बाद वो यहाँ से चला गया। और अभी अराता इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी उसे ओका ने बुलाया और उसने अराता से कहा तुम्हारा फेस एक्सप्रेशन देखने के बाद मैं समझ पा रही हूँ कि तुम किसी चीज को लेकर परेशान तो हो, तो आखिर तुम किस लिए परेशान हो? और वैसे भी तुम इस ट्रिप पर अपनी 5 खूबसूरत बहनों के साथ हो तो तुम्हें डिप्रेस होने का कोई रीजन तो नहीं है। और जहाँ ओका ये सब चीजें कह रही है वहीं अराता की नजर ओका के कपड़ों पर और उसके क्लीवेज पर है और उसके मन में चल रहा है कि ओका को ऐसे युकाता में देखना सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर स्कूल के लड़के उसे इस तरह देखते हैं तो सच में उनके मन में काफी चीजें चलती। और अभी अराता ये सब चीजें सोच रहा था कि तभी जब फिर से ओका ने उसे पूछा, अराता ने सिंपली उसे कहा कि कोई वजह नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। एंड अराता की ये बात सुनकर ओका ने तुरंत उसकी बात मान ली और उसका कहना है कि हम सभी थोड़ी देर के लिए अभी यहीं पे खेलेंगे और अगर तुम यहाँ पे हमारे साथ नहीं रहोगे तो इसमें तुम्हारा घाटा है। और अभी अराता इस बारे में सोच ही रहा था कि शायद ओका सही ही कह रही है, ऐसे अजीब चेहरा बनाने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। कि तभी ओका पीछे मुड़ी और उसने अराता से पूछा कि क्या ये युकाता मुझ पर क्यूट लग रहा है। एंड अचानक से ये चीज सुनकर अराता सरप्राइज्ड हो गया। और हालांकि अराता भी काफी शाय फील कर रहा है बट फिर भी उसने ओका से कहा कि हाँ ये युकाता तुम्हें सूट करता है। एंड ये सुनकर ओका सच में बहुत ज्यादा खुश है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है अराता वापस अपनी बहनों के पास आया और अभी भी सिया और उसकी बाकी सारी बहनें टेबल टेनिस खेल रही हैं। एंड इस मैच में जब सिया हार गई सबने सिया को याद दिलाया कि तुम्हें अब अपना एक सीक्रेट बताना होगा, क्योंकि इस गेम का यही रूल है जो भी हारेगा उसे अपना एक सीक्रेट रिवील करना होगा। और सिंस सिया हमेशा शांत रहती है और अपने दिल की बात किसी से भी शेयर नहीं करती, इसीलिए सभी सिया का ये सीक्रेट जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। एंड शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था बट सिया ने सबसे डायरेक्टली ओपनली कहा मुझे अराता से प्यार है। एंड ये सुनकर अराता के साथ साथ उसकी बाकी सारी बहनें भी पूरी तरह से शॉक्ड हैं। एंड इसी के साथ सियोंजी फैमिली सीजन 2 एंड हो गया। बाकी अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेंबरशिप के थ्रू चैनल को सपोर्ट कर सकते हो, जहां तुम्हें पीरियोडिक कमेंट रिप्लाई, स्पेशल बैजेस एंड मेंबर ओनली कंटेंट भी मिलेगा। और हाँ, अगर तुम्हें सीजन 3 चाहिए कमेंट में जरूर बताना, अगर ज्यादा डिमांड रहा मैं सीजन 3 भी लाने की कोशिश करूंगा। बाकी टिल एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।